बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब तक हम लूप्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या है और फॉर लूप क्या है। व्यूअर्स, आप लूप की कोई भी किस्म इस्तेमाल करें, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो, जब तक एक सर्टन कंडीशन मीट नहीं हो जाती उस वक्त तक वो लूप कॉन्टीन्यूसली रन करती रहती है। बार बार हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लूप की कंडीशन पूरी होने से पहले अपनी उस लूप को ख़त्म करना होता है, उस लूप से बाहर आना होता है। व्यूअर्स, उस सूरत में हम ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर ब्राउज़र में एक लूप का जो है वो आउटपुट नज़र आ रहा है और वो लूप बेसिकली फॉर लूप है जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रिपेयर की थी। व्यूअर्स, अब मैं ये चाहता हूँ कि आई की वैल्यू जब एग्जैक्टली 5 के बराबर हो जाए तो ये लूप चलना बंद कर दे। अदरवाइज व्यूअर्स, अगर आप इसकी कंडीशन पर गौर करें तो कंडीशन तो ये है कि आई जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर ना हो जाए ये लूप कॉन्टिन्यूस रहेगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कंडीशन तो मैंने लगा दी, लेकिन जो ही आई की वैल्यू 5 के बराबर हो ये लूप स्टॉप कर जाए, लूप आगे रन ना करे, हम लूप से बाहर जंप कर जाएं, उसके लिए व्यूअर्स हम ब्रेक की कमांड यूज़ करते हैं। और उसके लिए करूँगा मैं ये कि जहाँ मेरी ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे मैं एक इफ़ की कंडीशन इम्पोज करता हूँ। इफ़ और पैरेंथेसिस में लिखता हूँ आई इज़ इक्वल टू 5। व्यूअर्स, यहाँ पर ध्यान में रहे कि मैंने डबल इक्वल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर मैं सिंगल इक्वल यूज़ करूँगा, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने डबल इक्वल यूज़ किया। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5 और उसके बाद मैं एक और कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वो कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जो कि आई की वैल्यू 5 के बराबर होने पर रन होना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं लिखता हूँ BREAK ब्रेक सेमीकोलन और फिर मैं इस कर्ली ब्रेसेस को ऑफ कर देता हूँ जो कि मैंने इस इफ़ कंडीशन के लिए अलग से स्टार्ट की थी। यहाँ से देखिए व्यूअर्स, इफ़ की कंडीशन जब मैंने इम्पोज की तो मैंने उसके लिए अलग से कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया। व्यूअर्स, मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं F5 प्रेस करता हूँ और व्यूअर्स देखिए, जो ही मैंने F5 प्रेस किया मेरा कोड जो है वो चेंज हो गया, मेरा आउटपुट, और द नंबर इज़ 4। लूप सिर्फ जब तक वैल्यू आई की 4 रही तब तक ये लूप कंटिन्यू रही। जो ही वो वैल्यू 5 हुई लूप ख़त्म हो गई, लूप ब्रेक हो गई। क्योंकि व्यूअर्स, अगर हम इस कोड का दोबारा से जायज़ा लें तो हमने यही कहा है कि अगर आई की वैल्यू 5 के बिल्कुल बराबर हो जाए तो आपने फ़ौरन ब्रेक कर देना है। बेसिकली जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हुई, ये कंडीशन मीट नहीं हुई, लूप बार बार कॉन्टीन्यूसली रन करती रही। लेकिन जो ही आई की वैल्यू 5 के बराबर हुई तो वो ब्रेक की कमांड ने अपना काम किया और हम जंप आउट कर गए इस लूप से बाहर। व्यूअर्स, अगर मैं यहीं पे आई इज़ इक्वल टू 7 कर दूं तो ये लूप अब जब तक हमारे आउटपुट की वैल्यू 6 नहीं हो जाती उस वक्त तक चलेगी। जो ही उसकी वैल्यू 7 होगी ये लूप एग्जिस्ट नहीं करेगी, लूप से हम बाहर जंप कर जाएंगे। व्यूअर्स, इस तरह से ब्रेक की कमांड की मदद से हम किसी लूप का मेन क्राइटेरिया पूरा होने से पहले ही उस लूप को स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन कंडीशन थी लूप की वो ये थी कि आई जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटा रहे तब तक आप इस लूप को कंटिन्यू करें। लेकिन ब्रेक की मदद से हमने इस कंडीशन के पूरा होने से भी पहले इस लूप को ब्रेक कर दिया।